हेलो दोस्तों, आज मैं आप जैसा कि आपको पता ही है कि 10th के बोर्ड्स में अब ज़्यादा दिन बचे ही नहीं हैं और उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए एक और इसी 10th की सीरीज का एक और टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। कई बच्चे कह रहे थे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एक वीडियो लेकर के आया हूं आज आपके लिए। और इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे टेट्रावैलेंसी, कैटनेशन, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी नेमिंग, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, उनका फॉर्मेशन, लैबोरेटरी प्रिपरेशन और जितने भी ऑब्जर्वेशन है ये सब हम आपको डिस्कस कर देंगे। यकीन मानिए आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका एक नंबर इससे बाहर नहीं जाएगा। और आप देख सकते हैं जिनके भी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, आप पेपर्स दे रहे होंगे, आप वीडियोस को देख लीजिए, क्वेश्चंस लगभग मैच होते हैं, कंसेप्ट भी आपके लगभग वहीं से पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करिए। हम आज शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन में कार्बन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन के बारे में आपको पता ही है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6 होता है ना। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड होती है। हाइड्रोकार्बन डिपेंड करता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, इनसे मिलकर के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। अब उसके बाद आता है कि आखिर कार्बन ही ऐसा क्यों करता है। तो कार्बन की एक्चुअली क्या होती है ना, कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? एक तो इसकी होती है टेट्रा वैलेंसी, ठीक है, टेट्रा वैलेंसी। दूसरी जो होती है अगर हम बात करें कैटनेशन, ठीक है। तीसरी जो होती है आपकी अगर हम बात करते हैं आइसोमर्स, आइसोमर्स फॉर्म करता है, ठीक है ना, ठीक है। कैटनेशन आपका, तो टेट्रावैलेंसी, कैटनेशन, आइसोमर्स, ये कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल में अभी। लेकिन एक्चुअली जो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस होता है वो यही तीनों होते हैं, ठीक है। अगर आप इन तीनों के बारे में अच्छे से जानते हैं, इवन डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेशन लिख करके आ जाती है कि ये क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा टेट्रावैलेंसी का मीनिंग क्या होता है, कैटनेशन का क्या होता है और आइसोमर्स का मीनिंग क्या होता है। यही प्रॉपर्टी एक्चुअली टेट्रावैलेंसी आपको सबको पता होगा। टेट्रा मतलब अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं तो टेट्रा का मतलब जो होता है केमिस्ट्री में वो 4 से मीनिंग होता है। टेट्रा का मतलब 4 होता है। तो कार्बन जो होता है ना, ये 4 वैलेंसीज पजेस करता है, ये इस तरह से। तो जब कार्बन 4 वैलेंसी पजेस करता है तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब कार्बन हैज टेंडेंसी टू अटैच 4 हाइड्रोजन या 4 कोई भी मतलब एटम्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि इसलिए कार्बन को हम बोलते हैं कि टेट्रावैलेंसी पजेस करता है। इट हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट 4 डिफरेंट एटम्स, है ना। जैसे आप यहाँ पे हाइड्रोजन 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 लगा सकते हो, है ना, या फिर आप क्लोरीन 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 लगा सकते हो, ब्रोमीन लगा सकते हो, कोई भी, है ना, जिस हिसाब से जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए ये हो गया इसका टेट्रावैलेंसी का नेचर। दूसरा था कैटनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अब देखिए कैटनेशन होता क्या है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं कि कार्बन के पास एक दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, पहली टेट्रावैलेंसी, दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन की वो ये है कि कार्बन बहुत ही लंबी लंबी चेन्स फॉर्म कर सकता है, ठीक है। जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से 3 कार्बन की चेन हो सकती है, इस तरह से 4 कार्बन की चेन हो सकती है, इस तरह से 5 कार्बन की चेन हो सकती है, इस तरह से बहुत लंबी लंबी कार्बन की चेन फॉर्म कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है, हालांकि 10th लेवल में तो नहीं है, एक्चुअली जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है ना, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है और जिनकी भी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होती है वो कैटनेशन प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। तो आप ये कह सकते हो फिलहाल कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, कार्बन हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी बिटवीन कार्बन कार्बन, सो यू कैन से कि इनके बीच काफी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, इसलिए ये कैटनेशन की प्रॉपर्टी पजेस करते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि कैटनेशन हमने समझा दिया आपको, ठीक है ना, कैटनेशन हमने आपको समझा दिया कि क्या होता है। फिर से देखिए, कार्बन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, लॉन्ग आइडेंटिकल चेन्स, या कार्बन कार्बन चेन्स बना लेता है, ठीक है। ये कई तरीके से ज्वाइंट हो सकता है, आप कैसे, मैं आपको दूसरे तरीके से ही बता देता हूं आपको। जैसे ये तो आप चेन्स हो गई, दूसरा अगर हम कह दें तो आपको मैं बता दूं आपको कि ये ऐसे भी ज्वाइन हो जाता है, जैसे ऐसे 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 किया हमने, ऐसे ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो और कैसे ज्वाइन हो सकता है, इसी को उठाकर अब ऐसे ज्वाइन करा दीजिए, है ना, और ऐसे ज्वाइन करा दीजिए,
तो इस तरह से आप कितने भी कार्बन को लॉन्ग चेन्स में बना सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैं कुछ टॉपिक्स यहीं पे आपको डिस्कशन कर देता हूं ताकि आईपीसी नेमिंग में आपको आसानी हो जाए। देखिए, जैसे अगर एक कार्बन होता है, वन कार्बन, तो इसको बोलते हैं मेथ, ठीक है। अगर दो कार्बन है तो इनको बोलते हैं एथ। इस तरह से तीन कार्बन है तो प्रोप, ठीक है। ये क्या है, रूट वर्ड्स हैं, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट वर्ड्स, ठीक है। C4 है तो आपका ब्यूटेन, ब्यूट, ठीक है। C5 है तो सिर्फ पेंट। मुझे नहीं लगता 10th क्लास में इससे ऊपर का नेमिंग की जरूरत है आपको, 5 तक लर्न कर लीजिए। वैसे 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 7 को अपन बोलते हैं, वो फिर आपके एरोमेटिक्स में चले जाते हैं, उनको जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे एरोमेटिक्स में मतलब जरूरी नहीं है। एलिफेटिक और एरोमेटिक आप जाकर के 11th में पढ़ोगे, जो कार्बन के टाइप्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, ठीक है, आपको वहां जरूरत नहीं उनको पढ़ने की। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये 5 कार्बन है, मैंने लिख दिए हैं, इन्हीं को आपको ध्यान से रखना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट 4 एटम्स, है ना, किसी भी 4 एटम्स को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना लेती है, तो आप कह सकते हो कि टेट्रावैलेंसी हो गई। दूसरा अगर हम बात करते हैं कैटेनेशन, तो कैटेनेशन में मैंने क्या बताया कि कार्बन क्या करता है, लंबी लंबी चेन फॉर्म करता है, और जब लंबी लंबी चेन फॉर्म करेगा तो इसी प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन बोल देते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा कंपाउंड्स कार्बन फॉर्म करता है, बहुत ज्यादा। इन्हीं के बारे में हम पढ़ते पढ़ते एक पूरी ऑर्गेनिक की ब्रांच बना दी गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। अब क्या करता है, तीसरी है आइसोमर्स। आपने आइसोमर शायद पहले भी पढ़ा हो। तो आइसोमर क्या होता है, आइसोमर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसका फॉर्मूला तो सेम होता है, आप कह सकते हो, जैसे C4H10 लिख दिया हमने, मैं बताऊंगा ये भी कैसे बनता है। और एक दूसरा भी फॉर्मूला एक ही है, लेकिन इसके क्या कर दूं मैं, स्ट्रक्चर दो तरीके से मैं बना सकता हूं। जैसे मेनली अगर हम ध्यान दें तो इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम इस तरीके से भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, और 4 कार्बन को हम इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से देखो, 4 यहां भी कार्बन, 4 यहां भी कार्बन, तो आप हाइड्रोजन को बाद में फिल कर लेंगे, मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि क्या है, 4 कार्बन यहां भी है, 4 कार्बन यहां भी है, तो फॉर्मूला तो सेम है, बट यानी कि इसको क्या इस तरीके के फॉर्मूले को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हम उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, समवयवता जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। C4H10 इस तरह से देखो, ये क्या है, एक लॉन्ग चेन है, ये क्या है, ब्रांच लग गई यहां पे एक, है ना, ये चीज ब्रांच लग गई यहां पे एक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपका क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन और आइसोमेरिज्म समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक है। तो अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। जैसे कि हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन और होमोलोगस सीरीज, सॉरी क्या पढ़ा हमने, आइसोमर्स। अब हम चलते हैं एक एक्चुअली क्लासिफिकेशन पहले हम आपको समझा देते हैं। एक्चुअली जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका मेनली क्लासिफिकेशन जो होता है 3 टाइप्स में होता है। कौन कौन से आपके, एक होते हैं एल्केन्स, ठीक है, इनके लास्ट वर्ड को ध्यान रखिए, एन से लगा है। दूसरा होता है एल्कीन्स, तीसरा होता है एल्काइंस, ठीक है। और एल्केन्स कैसे पहचानते हैं, तो इसमें एक्चुअली कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड होता है। इनमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसी से हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है आपके एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। अच्छा, ये तीनों आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एल्केन्स को पहचानने का एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है इनका फॉर्मूला, CnH2n+2, ठीक है। तो इनका भी एक फॉर्मूला होगा और इनका भी इसका मतलब एक फॉर्मूला होगा, बिल्कुल। अब इसी फॉर्मूले से हम इन तीनों का बना लेते हैं। CnH2n+2 है, इस +2 को हटा देंगे अगर, तो CnH2n बनाइए, ठीक है। ये आपका हो गया एल्कीन्स का फॉर्मूला। तो यहां 2 कम किया, अब इसमें 2 और कम कर दो, तो क्या बचेगा, CnH2n-2। इस तरह से ये तीनों फॉर्मूले आपके बन गए। एग्जाम में भी पूछता है फॉर्मूले ये, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं उसमें फॉर्मूले देकर के पूछ सकता है। तो एल्केन्स का लर्न कर लीजिए, +2, CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है, n जो है, कंफ्यूज नहीं होना है, n जो है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब आपको जितने भी नंबर के कार्बन की चेन चाहिए उतने नंबर n की वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लीजिए 4 कार्बन चाहिए, आपको एल्केन का कोई फॉर्मूला बनाना है,
ठीक है, और आपसे बोल दे कि 4 कार्बन होने चाहिए, तो n की जगह पे 4 पुट कर दो तो क्या आएगा, C4 आ जाएगा, और यहां पे 4 पुट करो तो 4 2 8, 8 + 2 10 आ गया, देखो। और इसका नाम क्या होगा, तो नेमिंग मैंने कैसे बताई थी आपको कि 4 कार्बन है, तो मैंने अभी लिखवाया था आपको 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट। और ये किस किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, इनका हम देखेंगे, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से आप। मैंने क्या किया, जैसे कोई फॉर्मूला आपके आगे लिखा है, इसका नेम कैसे पता करेंगे, तो 4 कार्बन है तो इसका मतलब ब्यूट आ गया। मैंने अभी 5 कार्बन तक का लिखाया था आपको, तो ब्यूट आ गया, इसे रूट वर्ड बोलते हैं। अब ये फॉर्मूला किसको फॉलो कर रहा है, तो हम इसको चेक करेंगे। जैसे 4 2 8, भाई 4 है तो 4 को डबल करो, डबल तो सब में है ना, देखो 2n 2n 2n, क्योंकि इनका हाइड्रोजन से रिलेशन पता करने पर ही हम बता पाएंगे ना इसका है कि इसका है कि इसका है। तो 4 2 8 करने पे तो 8 मिला, प्लस 2 कर दिया तो 10 मिला। तो हम ये कह देंगे ये तो सर इसमें है, तो ये एल्केन का है। तो इनकी नेमिंग करते टाइम लास्ट के 3 वर्ड इनके सबके उठाते हैं हमें, तो ब्यूट और ये एन आ गया, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। अच्छा, यहीं पे अगर मैं 8 कार्बन कर दूं तो अब देखिए कौन सा फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, n और यहां 2n है कि नहीं, ये 4 4 2 8, तो कौन सा फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, ये। तो इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल ये वाला फॉर्मूला फॉलो है तो इसके सफिक्स ये क्या आता है, इन। ये हो गया। ये आईपीसी नेमिंग भी कितनी आसान है, आप देख सकते हो। ऐसे ही मैं यहां पे 6 कर दूं तो आप देखेंगे इसका डबल करो, 4 2 8, और उसमें से -2 कर दो। ये फॉर्मूला फिट हो रहा है कि नहीं, ये वाला। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, फिर हो जाएगा ब्यूटाइन। ये हो गया। तो इन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड और आइन ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला का नाम लिख सकते हो। नॉर्मली अगर कोई हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला दिया हुआ है, अच्छा इसी से एक टर्म रिलेटेड होकर के आता है होमोलोगस सीरीज, उसकी भी डेफिनेशन पूछ सकता है। वो क्या होता है, देखिए होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है एक ऑर्गेनाइज्ड सीरीज होती है कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स की। जैसे मैंने पहली लिखी CH4, दूसरी लिखी C2H6, तीसरी लिखी C3H8। तो ये आप देख रहे होंगे यही वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है ना, n 2n+2 n 2n+2 n 2n+2, आप करके देख लो, है ना। तो अब इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं कि होमोलोगस सीरीज, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, इसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आप देखो यहां से इनके बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 का डिफरेंस है। आप देख सकते हो यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, CH2 का। आपने मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने पढ़ाई है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, मैथ के वीडियो पड़े हुए हैं 2 वीडियोस। आप उसमें भी एक डी टर्म होता था, सार्वंतर जिसे बोलते थे, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो यहां भी एक कॉमन डिफरेंस CH2 का होता है, देख भी सकते हो, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ऐसी ऑर्गेनिक सीरीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज जिसमें सक्सेसिव यानी कि अगला वाला जो कंपाउंड है वो CH2 का डिफरेंस रखता है पिछले वाले से, तो ऐसी सीरीज को ही हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन है, तो CH2 को आप मेनली पॉइंट आउट करिएगा, है ना। टेट्रावैलेंसी तो 4 वैलेंसी कार्बन की कैटेनेशन आएगा, तो लॉन्ग चेन्स फॉर्म करने वाली। आइसोमेरिज्म आएगा तो क्या बताओगे आप कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस तरह से हम करते हैं। अच्छा, इसको एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, है ना, कि कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इन दोनों को क्या बोलेंगे फिर, असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनको बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, आप खुद देखिए ना कि यहां पे कार्बन कार्बन के बीच, मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो कार्बन के साथ 4 चीजें जुड़ी होनी चाहिए। अगर कहीं भी कार्बन के साथ उन 4 चीजें नहीं जुड़ती हैं तो कार्बन अपने आप में ही सिर्फ सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस में डबल बॉन्ड बना लेता है आपस में, 2 कार्बन कार्बन। तो अब क्या है, यानी कि उनके पास अभी स्पेस रह जाता है ना, अगर कोई आएगा तो वो उसको एकोमोडेट कर लेंगे, है ना। इसलिए इन दोनों के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इसके पास ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैं यहीं से आपको जोड़ के बता दूं कि एल्केन्स जो होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पजेस करते हैं। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि एल्कीन्स और एल्काइंस, अब इसने सब्स्टिट्यूशन करी और ये दोनों क्या करेंगी, ये दोनों जो करती हैं वो आपकी करेंगी एडिशन रिएक्शन। क्या करेंगी, एडिशन रिएक्शन। ऐसा क्यों, फिर से देखो, एल्कीन्स जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास स्पेस खाली नहीं है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर
आप किसी चीज को हटाएंगे तभी दूसरे को लाएंगे। जैसे क्रिकेट मैच में क्या होता है, जब कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ जाता है। आप लोग सब लोग मैच खेलते होंगे या कोई भी गेम, सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स होते हैं। फुटबॉल में अगर आप फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल में भी होते हैं, क्रिकेट में भी होते हैं, हर गेम में होते हैं कि आप ऐसे नहीं आ सकते जब तक कि वहां से एक जाएगा नहीं तब तक दूसरा आएगा नहीं। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, ये दोनों एडिशन पोजेस करते हैं। एडिशन का मतलब होता है योगात्मक अभिक्रिया, आप कह सकते हैं कि आप, हाँ, एडिशन का मतलब ये होता है कि आपके पास पहले से स्पेस खाली है। जैसे गेस्ट आ जाते हैं तो क्या करते हो, आप एकोमोडेट कर लेते हो, किसी को बाहर थोड़ी भेज देते हो कि भैया आज तुम वहां चले जाओ, है ना। तो गेस्ट आ गया तो समझ लीजिए वो एक एडिशन रिएक्शन हो गई आपकी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि इसमें क्या है, इनके पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये इनके पास रूम्स खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं, इसलिए यहां सिंगल सिंगल भी इनके पास आया है। ये हम स्ट्रक्चर से करेंगे तो और समझ में आएगा, फिर से देख लीजिए। तो अब हम आगे चलते हैं और इन्हीं एल्केन, एल्केन, एल्काइंस कुछ स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एल्केन्स। तो एल्केन्स का फॉर्मूला मैंने फिर से लिख दिया, CnH2n+2, है ना। अब जैसे आप कोई भी ले लीजिए, n की वैल्यू मान लीजिए आपने रखी 3, तो क्या बनेगा C3 और H8 बना कि नहीं, 3 2 6+2। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, सबसे आसान सा तरीका स्ट्रक्चर का होता है, C3 का मतलब ऐसे ऐसे 3 कार्बन बना लीजिए। भाई 3 कार्बन है ना, आपको पता है ना ये किसका, देखो कैसे तरीका पता करेंगे कि ये क्या है, C3H8 है, ये एल्केन्स का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। और एल्केन्स में आपको पता है सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आपको बना देना है। फिर हाइड्रोजन 8 पजेस करने हैं, लगाने हैं। तो देखो ये लास्ट वालों के पास बराबर बांट दीजिए पहले, और 4 सब एक्चुअली कार्बन की 4 वैलेंसीज आपको करनी है। इसकी देखो 1 हो गई तो इसको 3 चाहिए कि नहीं, तो 1 2 3, ऐसे इसकी भी चाहिए। कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 हो गए, 2 बचे यहां पे। तो आप देखो इसको भी 2 की जरूरत थी, ये आपका हो गया। इस तरह से आप किसी का भी स्ट्रक्चर एल्केन्स में बना सकते हैं। अब दूसरा हम चलते हैं और क्या चलेंगे, एल्कीन्स पे। इसको आप देख सकते हैं और भी ऐसे ही स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखा मैंने एल्केन्स में ही एल्कीन्स बना दिया, फॉर्मूला CnH2n हो गया। अब इसमें n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, सपोज n की वैल्यू 2 पुट करते हैं मान लीजिए। तो n की वैल्यू जब 2 पुट करोगे, एक चीज और बता दूं कि एल्केन्स जो हमने पहले पढ़ा उसमें n = 1 से सीरीज मिलती है, जबकि एल्कीन्स और एल्काइंस में n = 2 से सीरीज मिलती है। इसलिए इनका पहला मेंबर जो मिलेगा वो 2 से मिलेगा, एल्केन्स का पहला मेंबर 1 से मिलेगा। एग्जाम में कभी कभी ये भी आ जाता है कि राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्कीन्स, तो आप n = 1 नहीं पुट कर देंगे, ठीक है। एल्कीन्स और एल्काइंस यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में n = 1 पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसलिए पहला मेंबर पूछेगा तो n = 2 पुट करके करेंगे आप। और अगर एल्केन्स में पूछता है तो n = 1 पुट कर देंगे उसमें, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, मैंने इसीलिए यहां पे मेंशन कर दिया है, गलती नहीं करनी, कहीं भी गलती नहीं करनी है। तो n = 2 पुट करेंगे तो यहाँ C2H4 आ गया। हमने कहा जैसे आपको ये दे दिया, देखिए मैं यहां से बात करूं, इसको दे दिया, आपने देखा C2H4 है, तो ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। ये किसका होता है, एल्कीन्स का होता है। एल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ना। तो आप प्रैक्टिस करो तो याद हो जाएगा। तो यानी कि कार्बन कार्बन के भाई 2 ही कार्बन है, तो इनके भी डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर 3 अगर आ गए तो ठीक है, चलो मैं 3 का एग्जांपल दे दूं, C3H6 दे देता हूं, तो भी फॉर्मूला यही सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो आप कहोगे सर एल्कीन है, यानी कि किन्हीं भी 2 कार्बन के, देखो डबल बॉन्ड ये नहीं कि आप यहां भी लगा 3 कार्बन है तो सर यहां भी लगा दें, ऐसा नहीं करना है। डबल बॉन्ड एक ही होगा पूरी सीरीज में कहीं भी, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए आपके सिलेबस में जो है C डबल बॉन्ड C, तो हम या तो इनके बीच डबल बॉन्ड लगा लें, या तो यहां से हटा करके आप इनके बीच डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं भी एक डबल बॉन्ड आपको लगा देना है। फिर हाइड्रोजन को फिल कर 6 है, तो देखो इसको 3 चाहिए, 1 हो गया, 3 हाइड्रोजन यहां लगा दो, 1 H H H। इसको कितने की जरूरत, 2, तो देखो बॉन्ड हो गए इसके इधर, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो इधर। ये हम इसको उठा के ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर आप। इसके देखो 4 हो गए, इसके कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, तो इसका 1 हाइड्रोजन चाहिए, ये देखो बन गया। काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये देखो बन गया स्ट्रक्चर की नहीं। इसी तरह से आप ट्रिपल बॉन्ड का बना सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में भी बनता है, इसमें फॉर्मूला -2 हो जाता है, एल्काइंस हो जाता है। ये कैसे करेंगे, मान लीजिए, अच्छा मैंने अभी आपको C2H4 जो लिख के दिया था, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम जो बनेगा C2H4,
एल्कीन्स का होता है तो इसका नाम 2 कार्बन तो एथ, है ना, एथीन, ये गैस होती है, इसका कॉमन नेम भी होता है, ठीक है, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, एथिलीन शायद होता है, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे ही तो इसको तो मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है, इनकी प्रिपरेशन वगैरह भी आप बुक से पढ़ सकते हैं। एल्कीन्स, अब एल्काइंस आ गया, CnH2n-2 आ गया, इसका फॉर्मूला सपोज 3 पुट करो तो ये क्या आएगा, 3 2 6 -2 4, ये आया। और हमने जैसे इसको देखा हम समझ गए कि ये फॉर्मूला इसमें आ रहा है, और ये फॉर्मूला एल्काइंस का होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमने 3 कार्बन पहले बना लिए, और किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, किन्हीं भी 2, इसके इसके या इसके इसके, कहीं भी लगा दो, फर्क नहीं पड़ता। अब आपको 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो देखो इनकी 3 हो गई, इसकी तो 4 हो गई, एक इधर 3 इधर, 4 हो गई, इसकी एक और चाहिए तो इधर आपने लगा दिया, इसकी 3 और चाहिए, एक इधर एक इधर एक इधर। हमें हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बिजी रखने हैं, चारों उसकी वैलेंसीज बिजी रखनी है। तो इसकी देखो चारों बिजी, 3 इसके साथ एक इसके साथ, इसकी देखो अब चारों बिजी हो गई, इसकी देखो 3 इसके साथ एक इसके साथ, और हाइड्रोजन काउंट कर लो 4 हो गए, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे इसका भी एक होता है, अगर 2 NH2 पुट करें तो आ जाएगा C2H, कितना आएगा बताइए, 2 2 4, 4 - 2 C2H2 आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C, और 2 ही तो कार्बन है तो दोनों ही कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, एक H इसके साथ एक H इसके साथ। इसका नाम क्या होता है, एथाइन। क्या नाम होता है भाई, देखो ना 2 कार्बन है तो एथ, मैंने चेन लिखवाई ना, आप देखिए स्टार्टिंग के वीडियो में, तो 2 कार्बन तो एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो एथाइन इसका नाम हो गया, काम खत्म। और इसका कॉमन नेम एसिटिलीन होता है। क्या होता है कॉमन नेम, एसिटिलीन। कॉमन नेम पक्का पूछा जाता है एग्जाम में, मान के चलिए आप इनके कॉमन नेम्स, ठीक है। आप एक बार बुक से भी चेक कर लीजिएगा कि एथीन और एथाइन के कॉमन नेम्स क्या होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हमारे होते हैं। तो ये एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस का आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप्स चलते हैं। मैं एक्चुअली आपको बेस तैयार करवा रहा हूं कि आप आईपीएससी नेमिंग आपको मैं बता दूं जल्दी से। देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक होता है OH, एक होता है CHO, ठीक है, और एक होता है COOH। मेन यही 3 है आपके सिलेबस में, और भी होते हैं, हैलोजेंस होते हैं, ठीक है, और एल्किल ग्रुप्स भी होते हैं जिन्हें हम R से डिनोट करते हैं, या एल्केन्स जो हमने पढ़ा है भी, जैसे एल्केन्स हमने CH4 पढ़ा या C2H6 पढ़ा, ये पढ़े हमने एल्केन्स CnH2n+2 वाले, इनके एक हाइड्रोजन हटा करके 3 कर दो, एक यहां हटा के 5 कर दो, तो ऐसे यहां बॉन्ड लग जाता है, मतलब फिर ये कहीं जाके जुड़ सकते हैं। तो इन्हीं को बोल देते हैं हम हैं एल्किल ग्रुप्स। क्या बोल देते हैं, एल्किल ग्रुप्स, एल्किल ग्रुप्स। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। इन्हीं को आप आगे जाकर के हायर क्लासेस में पढ़ोगे जाकर के, तो सिंबल R से डिनोट कर देते हैं। और हैलोजेंस जो FCl Br I, ये जो आप पढ़ते हो, इन्हीं को आगे जाकर के वो X से डिनोट कर देते हैं, तो कि हवा नहीं है, ठीक है ना। आपको बस, आप चाहे तो X लिखा हो तो हैलोजेंस आप उनको कंसीडर करिएगा, R लिखा है तो मतलब एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो किस एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोस्टली यही दोनों यूज होते हैं, 90% से भी ज्यादा, ठीक है। तो अब हाँ, इसको देख लीजिए। तो OH अगर आपका है तो OH का आपको आईपीएससी नेम जब यूज करना है तो ऑल यूज करते हैं। ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए लास्ट का ऑल। ये CHO एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है इसलिए इसका नेमिंग में अल आ जाता है। ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जब आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो लास्ट में ओइक एसिड नाम यूज हो जाता है, ठीक है। X है तो X का मतलब कोई भी हैलोजन आता है, जैसे आपका क्लोरीन आ गया तो आईपीएससी नेमिंग में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना, इस तरह से। और ये जब आ जाते हैं एल्किल ग्रुप्स, तो मैंने क्या बताया, एल्किल ग्रुप्स होते हैं, है ना, लास्ट में ये क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप्स होते हैं, है ना। ये जैसे आपने समझ लिए, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। R क्या है, एल्किल ग्रुप्स। तो इनका नेमिंग कैसे होता है, जैसे आपका एक कार्बन है तो एक कार्बन का मतलब होता है मेथ, और ये CH3 है ना, तो आप समझ गए एल्किल ग्रुप है तो YL, मेथिल, या कुछ लोग मेथाइल भी बोल देते हैं। इसमें 2 कार्बन है तो एथ, और ये आपको पता है C2H5 हो तो R वाला का है तो इल, तो मेथिल या एथिल। 2 कार्बन तो एथाइल या एथिल भी कुछ लोग बोलते हैं, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन अपने आप से कर सकते हैं आप लोग हैं। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर भी कभी कभी बनाने को, जैसे इसका आ सकता है CHO, तो CHO का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O H, ऐसे भी हो सकता है, या आप ऐसे कर लो। देखो मैं आपको बिल्कुल फ्रीली ऑप्शंस दे रहा हूं, डबल बॉन्ड O करके यहां पे आप H कर दो, आपको जैसा समझ में। आप कोई क्वेश्चन, मैं चाहता ही नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन उठ पाए, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं आपके, है ना। आप ऐसे भी कर सकते, डबल बॉन्ड OH, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसका स्ट्रक्चर क्या करना है, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होगा, बस यहां पे वो बढ़ा देना है, आपको ध्यान रखना है आपको, जैसे C डबल बॉन्ड हो और बॉन्ड हो, देखो मैंने नीचे लगा दिया। तो आप कैसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसका कोई रूल्स नहीं है, कोई हाइपोथेसिस नहीं है कि नहीं नहीं ये H ऊपर ही लगना है या नीचे नहीं लगना है या उधर लगना है, आप इसको उठा के पीछे इसके लगा दो। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको कि कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। देखो मैंने नीचे OH लगा दिया, C डबल बॉन्ड हो और OH, ध्यान रखना O हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, OH या हाइड्रोजन आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। क्लियर है, समझ रहे हो ना इस चीज को? तो ध्यान रखना CHO और COOH, ये आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये आपके क्या है, CHO है। जैसे आप कोई भी कह सकते हो, जैसे आप इससे रिलेटेड कोई भी मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे HCHO, तो इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम आप करेंगे तो क्या हो जाता है, मेथ, एक कार्बन है। तो देखो इसमें ये जो कार्बन आ रहा है ना, इसको भी नेमिंग में काउंट करेंगे आप, इसको भी नेमिंग में आप काउंट करेंगे जब नंबरिंग करेंगे। तो वन कार्बन है तो मेथ, और चूंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है भाई, इसमें सिंगल बॉन्ड ही माने जाते हैं आईपीएससी नेमिंग में, ये सब इस डबल बॉन्ड को मत कंसीडर करिएगा, ये इसके स्ट्रक्चर में है डबल बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है जब तभी इन और आइन आते हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में जाकर पढ़ोगे, अभी नहीं आपके में है, एक साथ दो दो फंक्शनल ग्रुप सिलेबस में नहीं है आपके। तो मेथ, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन, और CHO फंक्शनल ग्रुप है तो मेथेनल, ये नहीं हो गया आपके CHO ग्रुप है ना, मैंने कहा लग जाता है लास्ट में, तो मेथेनल, ठीक है। ऐसे CH3CHO आ जाए, CH3CHO ऐसे लिख दिया उन्होंने, तो इसका क्या नाम, दो कार्बन है तो मेथ की जगह एथेनल, काम खत्म। आईपीएससी नेमिंग कोई बहुत बड़ी कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो यूं यूं हो जाएंगे आपके आईपीएससी नेमिंग, बस आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। एक टॉपिक आइसोमेरिज्म मैंने जो स्टार्ट किया था उससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैं उसका भी कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा है, मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। देखो आइसोमेरिज्म मैंने क्या बताया था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तो जैसे मैंने लिख दिया। अच्छा एक और बात, अगर आपको आइसोमेरिज्म सीखनी है तो कम से कम 4 कार्बन होने ही चाहिए, इससे नीचे नहीं बनेगा आपका, ठीक है। कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, इससे नीचे नहीं। ये कभी कभी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, तो मिनिमम 4, क्योंकि इससे नीचे भाई आप खुद बताओ ना, 3 कार्बन बनाओगे तो इनको कैसे जोड़ोगे? मान लो इसको हटा दिया आपने, यहां लगा दिया, आप कह सकते हो अरे तब भी रास्ता तो वही है ना, रास्ता तो एक ही है, कभी रास्ता कर्व ले रहा है कभी सीधा जा रहा है, ब्रांच थोड़ी बनी, तो इसलिए 3 कार्बन पे आप नहीं आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए, और मैक्सिमम तो फिर पता नहीं। C4H10 ले लिया आपने, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना? अब आइसोमेरिज्म 2 टाइप की डेफिनेशन मैंने बता दी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसमें 2 टाइप की आइसोमेरिज्म आपके कोर्स में है, एक होती है चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता, और एक होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म नहीं, आप कह सकते हो हाँ चेन ही ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म दूसरी क्या होती है, कुछ आपके सिलेबस में भी नहीं है, ऐसे तो बहुत सारी होती हैं, अभी आप आगे जाकर के पढ़ोगे जाकर के, ठीक है। तो ये आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गई। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे ये कार्बन 4 है, तो एक तो ये मैं हाइड्रोजन नहीं फिल कर रहा हूं, आप खुद भी फिल कर सकते हैं, 3 इधर 2 इधर 10 हो जाएंगे, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब चेन में डिफरेंस होता है तो उसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। जैसे एक तो 4 कार्बन की चेन ही हो गई, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, दूसरा इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, 3 करके यहां 4 कर दिया, अभी भी हाइड्रोजन फिल कर लो, 3 यहां आएंगे, 3 यहां आएंगे, 3 यहां आएंगे, तो 3 3 6 3 9 ये हो गए, इसके एक इसके साथ आ जाएगा, CH 10 हो गए, आ रहा है। यहां भी देखो 3 यहां 3 यहां 6, और इनके 2 हो चुके हैं, 2 इनके साथ हो जाएंगे, HH, सीधे H2 जोड़ दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। काउंट को 2 2 4 3 7 3 10। तो इस तरह का जो लगा होता है ना, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, नेमिंग इसकी भी होगी आइसोब्यूटेन, ये भी लिख सकते हो इसका नाम। वैसे इसकी नेमिंग क्या होगी तो वो मैं अभी आपको जब आईपीएससी सिखाऊंगा तो आपको नेमिंग बता दूंगा, ठीक है। तो अगर चेन में डिफरेंस है, ध्यान से देखना कि आपका, हालांकि आपके में आइसोब्यूटेन जरूरत नहीं करने की है, मैंने बता दिया कि आइसो कब होता है, जब मेन चेन से एक ब्रांच हो तो आइसो बोला जाता है, और जब मेन चेन से एक ऊपर एक नीचे 2 हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, नियो बोल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मतलब फिर सारे कार्बन काउंट करके और नियो लगा देते हैं उनके आगे, ठीक है। जैसे इसमें 1 2 3 4 कार्बन है तो इसको हम बोल देंगे आइसोब्यूटेन,
5 कार्बन हो जाए, एक ऊपर भी ऐसे कार्बन लगा दें यहां पे ऐसे, एक एक, तो इसको क्या बोल देते हैं, 5 कार्बन टोटल, तो इसको बोल देते हैं नियोपेंटेन। जरूरत नहीं करने की आपको, कभी कभार शायद पूछ लेता है, एक बार बुक में भी होंगे आपके, आप देख सकते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म में मैंने क्या बताया कि चेन में डिफरेंस होता है कि इधर 4 कार्बन, फॉर्मूला सेम, कभी 4 कार्बन की मिल रही और 3 कार्बन की मिल रही, चौथा ब्रांच में आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो इसका रास्ता अगर है तो सीधा साधा है, इसका देखें तो ऐसे और ऐसे दिख रहा है, तो डिफरेंस दिख रहा है स्ट्रक्चर में, बिल्कुल दिख रहा है। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, अच्छा फंक्शनल ग्रुप मैंने 3 बताए, 4-5 बताए, OH, CHO, COOH, हैलोजेंस X यानी कि, और एल्किल्स, है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, R। 2 और होते हैं जो मैंने हालांकि बताया है आपको, एक डबल बॉन्ड, आपका जो डबल बॉन्ड है और जो ट्रिपल बॉन्ड है आपके, ये भी आपके फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है स्थान समावयवता जिसे बोलते हैं, कि जहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन में डिफरेंस आ जाए, फॉर्मूला सेम हो। जैसे फिर देखो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने बना दिया, तो डबल बॉन्ड अब यहां लगा हुआ है, और दूसरा भी 4 कार्बन का ही हम बना दें और ये डबल बॉन्ड उठा के यहां लगा दें, फॉर्मूला सेम है कि नहीं, आप हाइड्रोजन फुल करोगे बराबर बराबर आएंगे, लेकिन यहां पे जो है डबल बॉन्ड एकदम लास्ट वाले और इनकेन के बीच लगा हुआ है, यहां पे इनकेन के बीच लगा हुआ है, डिफरेंस है कि नहीं है। तो इसे इस टाइप की अगर आपसे मिल रही है तो आप कहोगे इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म है, सर हाँ पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो ये आपका आइसोमेरिज्म हो गया। अब हम चलते हैं कुछ आईपीसी नेमिंग के रूल्स पे। तो आईपीसी नेमिंग के रूल्स में क्या होता है, नॉमेनक्लेचर इसे हम बोलते हैं, लास्ट टॉपिक है आज का। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहली चीज सोचिए कि मान लीजिए एक लंबी चेन आपने खींच ली, तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं उधर से। मान लो यहाँ पे कोई इसमें CH3 ग्रुप लग गया, या CH मतलब हाइड्रोजन फिल कर लेता हूं मैं, 3 इधर 3 इधर, बाकी आप यहां कर सकते हैं 2 2 यहां पे, इसके 3 हो गए तो 1 यहां पे, इसके 3 यहां पे। ठीक है, नंबरिंग कहां से करते हैं, सबसे नंबर 1 का पॉइंट आता है नंबरिंग, तो नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से सबसे बड़ी चेन मिलती है। ठीक है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की सबसे लंबी चेन है, चाहे ऐसे देखें और चाहे ऐसे देखें, तो हम सीधी ही ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब उसके बाद क्या आता है कि नंबरिंग हमने कर ली, 1 2 3 4 5, अब किधर से नंबरिंग करनी, ये भी पॉइंट होता है, ध्यान से रखिएगा कि नंबरिंग करें किधर से। नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं जहां से जो ब्रांच है, हमें कोई भी जो ब्रांच लगी हुई है वो पहले मिल जाए। ठीक है, जो ब्रांच लगी है वो पहले मिल जाए, तो ब्रांच ये लगी हुई है, ये पहले किधर से मिलेगी, जब इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन पे क्या होता है, पेंट, क्या होता है, पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। ठीक है, और ये किस नंबर पे लगा हुआ, ध्यान रखना, ये जिस नंबर पे लगा है उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको। तो 2 नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा है और ये CH3 है, क्या बोलते हैं इसको, एल्किल में मेथिल, मैंने बताया था मेथिल, इसका क्या नाम होता है, स्पेशली इसका नाम क्या होता है, मेथिल या मेथाइल, जो भी आपको समझ में आए, मेथाइल। तो 2 नंबर पे, इसलिए इसको आगे जोड़ देते हैं 2 मेथाइल। मैं कोई आपके बुक पे सारे स्टेप फॉलो करके नहीं बताऊंगा, आप ऐसे बिल्कुल सीख सकते हैं, डायरेक्टली सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आईपीएससी नेमिंग है, ऐसे समझ लीजिए 2 मेथाइल पेंटेन। ऐसे इस, अब ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोल देते हैं, स्टार्टिंग में लगता है, मेन रूट वर्ड क्या होता है, पेंट। ठीक है, ये आपका प्राइमरी सफिक्स कह सकते होता है, एन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसी में कहीं फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो पेंटेनॉल हो जाता है, वो सेकेंडरी सफिक्स आ जाता है। ये जो ब्रांच लगी होती है इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स का मतलब जो आगे लगता है। ठीक है, तो 2 मेथाइल पेंटेन हो गया, इसी से। अच्छा, इसकी पोजीशन बताना इसलिए जरूरत होती है कि अगर वो नाम दे दे तो कम से कम स्ट्रक्चर बना सके, है कि नहीं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे मैं देखो मिटा रहा हूं आपको और दूसरा बताता हूं आपको। जैसे आपको बोल दे कि 2 ब्यूटीन बोल दे, मान लीजिए, इसका आपसे बोले स्ट्रक्चर बताओ, तो कैसे बनाओगे, देखो आईपीएससी और स्ट्रक्चर दोनों कंबाइन करके आपको बता रहा हूं। ब्यूट, तो आप सबसे पहले रूट वर्ड ढूंढो, ब्यूट, ब्यूट का 4 कार्बन है सर, ठीक है, 4 कार्बन हमने बना लिए। सर ईन आ रहा है, ईन का मतलब तो डबल बॉन्ड होता है, हाँ डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड कहां लगाना है सर, यहां की यहां की यहां, कहीं भी लगा सकते हैं, है ना, नहीं कहीं नहीं लगा सकते हो, ये डिसाइड करेगा ये 2 वाला नंबर। ठीक है, कभी ब्यूटीन 2 लिख देते हैं, 2 ब्यूटीन भी लिख देते हैं। तो ये 2 का मतलब होता है कि सेकंड वाले कार्बन पे हमें डबल बॉन्ड लगाना है, सेकंड का मतलब होता है सेकंड और थर्ड,
अगर 3 लिखा है तो 3 और 4 3 बीच में लगेगा। तो अब चाहे इधर से सेकंड ले लो चाहे इधर से सेकंड ले लो, फर्क नहीं पड़ता। तो 2 ब्यूटीन का मतलब हम अगर इधर से ले लें 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो दूसरा कार्बन ये हुआ तो दूसरे और तीसरे के बीच यहां नहीं लगाएंगे, यहाँ पहले और दूसरे के बीच माना जाएगा। ये हो गई। अब हाइड्रोजन फिल कर दो, 3 इधर 3 इधर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो क्या हो गया आपका 1 2 3 4 C4 और 3 2 5 3 8। देखो बना कि नहीं बना, ब्यूटीन 2 C4H10। आपको ये फॉर्मूला लिखना, ये नहीं, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला बोलोगे आप। तो इस तरह से आप कोई भी बना सकते हो स्ट्रक्चर। और चलते हैं, जैसे हम बताते हैं आपको आईपीसी नेमिंग कैसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने बना दिया COOH, ये ऐसे लिख दिया, इसको हमने ऐसे ना लिख करके हमने लिख दिया C डबल बॉन्ड OH। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो ये तो आप देख रहे होंगे सर C डबल बॉन्ड O और OH लगा रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो हमने अभी बताया था नंबरिंग उधर से करते हैं जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच चेन पहले मिलती है, और लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं कार्बन की, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो बस शुरू करते हैं। इधर से फंक्शनल ग्रुप ये पूरा पहले मिल रहा है, तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि इसके कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे नंबरिंग में। तो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए आपके। 4 कार्बन का मतलब क्या हुआ, ब्यूट, ठीक है। और सब सिंगल बॉन्ड है, इसको नहीं काउंट करते डबल बॉन्ड में, ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो ब्यूटेन। और ये C डबल OH है ना, इसका मैंने क्या बताया था यूज करते हैं, ओइक एसिड। जब नेमिंग आईपीसी करते हैं लास्ट में ये वर्ड यूज करते हैं, ओइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड यूज कर लेंगे, काम खत्म हो गया आपका, ठीक है। इसकी पोजीशन वैसे बतानी होती है, अगर कहीं बीच में लगाओ तो 1 नंबर पे लगाए, इसलिए पोजीशन बताना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। एक मिनट, अब जो है हम उसके बाद एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं दूसरा, जैसे मान लीजिए ये दे दिया C ट्रिपल बॉन्ड C। अब इसमें भी हाइड्रोजन आप फुल कर सकते हैं। नंबरिंग किधर से करें, तो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो नंबरिंग किधर से करें, फिर वहीं पे बता रहा हूं, नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप पहले मिले, तो ये फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे 1 2 नंबर पे आएगा। 1 2 3 4 5 5 कार्बन, तो पेंट है ना, पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक है। और ये किस नंबर पे है, इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। और ये क्या है आपका, ये रूट वर्ड, ये आपका सफिक्स, तो 2 नंबर पे माना जाएगा, पेंटाइन 2 या पेंट 2 आइन भी लिख सकते हैं कुछ लोग, पेंट 2 आइन। बात एक ही है, पेंट 2 आइन लिखो या पेंटाइन 2 लिखो, या कुछ लोग इसको 2 पेंटाइन भी लिख देते हैं, हालांकि वो मुझे नहीं लगता ज्यादा सही होता है। तो ये आपका हो गया, हाइड्रोजन फुल कर लीजिएगा। तो स्ट्रक्चर बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है, इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, है ना। जैसे आपसे बोल दे, मान लीजिए आपको बोल दिया प्रोपेनॉल, मान लो आपसे बोल दे प्रोपेनॉल, तो प्रोप सबसे पहले रूट वर्ड ढूंढेंगे, प्रोप का मतलब कितने कार्बन, 3। इन तो सब सिंगल बॉन्ड होंगे। ऑल का मतलब एल्कोहल, और यहां पे नंबरिंग तो लगी नहीं है, या जो नंबरिंग लगा देते हैं प्रोपेनॉल 2, यानी कि ऑल का मतलब है सर OH ग्रुप जुड़ा होना चाहिए इसके साथ में। कहां जोड़ें, यही 2 ये बताता है कि सर यहां जोड़ें। 2 नंबर, 2 का मतलब नंबरिंग अगर हम किधर से भी करें तो 2 नंबर का कार्बन यहां आया, हो गया काम खत्म, हाइड्रोजन फुल कर लो। 3 इसके पास, 3 इसके पास, और इसके 3 हो गए तो 1 इसके पास, तो क्या बना C 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6, पहले इनको कर लेंगे, और OH, ठीक है। आप देख सकते हो 3 3 6 7, सॉरी 7 हो गए यहाँ पे। इस वाले हाइड्रोजन को इसके साथ मत लिखना, लिख सकते हो लेकिन आपको कंफर्म नहीं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। C3H7OH, ठीक है, समझ में आ रहा। एक्चुअली ये C3H8 जो होता है, ध्यान से देखो, C3H8 क्या होता है, एल्केन्स का ही तो है ये, प्रोपेन। इसी से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो C3H7 बचा। अब इसके साथ में आप कुछ भी जोड़ सकते हो, एक तो वही वो आकर के OH जुड़ गया आपका, यही ये फॉर्मूला बन जाता है। मैंने कहा ना ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पजेस करते हैं एल्केन्स, एक हाइड्रोजन चला गया तो एक OH आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी कर सकते हो, और आप इस तरह से और भी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट पे, एक दो।
देखिए अगली आईयूपीएसी नेमिंग अगर आपको करनी है तो हमने क्या बताया, अब मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे फंक्शन एक आपको कह सकते हो एल्किल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो इन दोनों के चांस में नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ये ब्रांच चेन बाद में आती है, ठीक है। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो वही नेम पेंट, लेकिन यहां ना लिख के, यहां जगह नहीं बचेगी आपकी, ऊपर ये इधर लिख देते हैं। देखिए 5 कार्बन है तो पेंट, और अब देखो डबल बॉन्ड है किस नंबर पे, 2 नंबर पे, तो पेंट और डबल बॉन्ड पे क्या लगता है, इन, ठीक है। पेंटीन 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, या पेंट 2 इन भी लिख सकते हो, मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि पेंट मतलब 5 कार्बन। देखो ये ब्रांच है, इसको कार्बन में काउंट मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेंट इन 2 हो गया आपका। दूसरा ये ब्रांच लगा हुआ है 4 नंबर पे, और ये क्या होता है, प्रीफिक्स मैंने कहा था होता है, इसके नेमिंग क्या होगी, ये मेथिल ग्रुप है ना, आर जिन्हें बोलते हैं। तो ये 4 नंबर पे, तो ये आगे आ जाएगा 4 मिथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल पेंटीन 2, ये ऐसे बोल सकते हैं 4 मिथाइल पेंट 2 इन, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेमिंग देखिए। अच्छा इससे ये भी बना सकते हैं आप, सबसे पहले रूट वर्ड पे जाएंगे, पेंट 5 कार्बन बना लिए, इन 2, तो इन का मतलब डबल बॉन्ड, कहां, दूसरे कार्बन पे, तो दूसरे और तीसरे के बीच डबल बॉन्ड हो गया। फिर 4 मिथाइल, 4 का मतलब चौथे कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, एथिल कर सकते थे तो C2H5 बना देंगे आप, लेकिन वो लॉन्ग चेन पे चेंज हो जाएगी, वो नहीं करना है आपको। यहां देखिए यहां Br ग्रुप लगे हुए, तो नंबरिंग किधर से भी करो लगभग सेम दिख रहा है आपको, इधर से कर देते हैं, तो 2 कार्बन है तो क्या आएगा, एथ, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए 1 नंबर पे भी एक ब्रोमीन लगा, 2 नंबर पे भी ब्रोमीन लगा, तो ब्रोमीन को हम बोलते हैं ब्रोमो। तो 1 नंबर पे ब्रोमीन है, 2 नंबर पे भी ब्रोमीन, तो इनको ऐसे लिखते हैं 1,2, है ना, 1 पे भी है 2 पे 1,2, और 2 हैं तो आप लिखोगे डाई ब्रोमो, 3 होंगे तो ट्राई ब्रोमो, ठीक है, 1,2 डाई ब्रोमो। अब मान लो एक यहां भी ब्रोमीन, यहां भी ब्रोमीन आ जाता तो क्या लिखते, तो 1,1 पे 2 और 2,2 पे 2, है ना, तो यानी कि लिखते 1,1 2,2 और टेट्रा ब्रोमो, 4 हो जाते हैं ना। मान लो यहां भी ब्रोमीन और यहां भी ब्रोमीन, है ना, हालांकि है नहीं, मान लो यहां भी ब्रोमीन और यहां भी ब्रोमीन आपका आ जाता, तो 1 पे 2 है ना, तो आपको ऐसे लिखना होता 1,1, और 2 पे भी 2 है तो 2,2, और टोटल कितने 4 हैं तो आता टेट्रा, टेट्रा ब्रोमो इथेन। अभी क्या है, ठीक है, तो आप चाहे इसको लोगे तो 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, अगर सिर्फ 2 होते तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। घर पे और भी इस तरह की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज बताइएगा। कोई अदर स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स में आगे एक और वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आऊंगा, ताकि हम आपकी जितनी हो सके हेल्प कर सकें अच्छा स्कोर करने में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।